नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी लेकर आई हूँ एक ऐसे लड़के की जो पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था और ना जाने उसके कॉलेज के सर ने उससे ऐसी क्या बात कह दी कि उसकी ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। मेरे प्यारे लिसनर्स जो मेरी सारी कहानियाँ सुनते हैं, उनको मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ। आज की जो कहानी है वो आपके लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि उस लड़के के लिए थी। क्यों? क्योंकि आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम काफ़ी अकेले, उदास और परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है उसमें छोटी बड़ी परेशानियां तो आती रहती हैं और ऐसी परेशानियों को हम किसी से शेयर करना नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि हमारी परेशानियों को शायद कोई समझ नहीं सकता। और अगर ऐसे में कोई दो बातें हमें प्यार से समझा दे तो मान के चलिए कि ऊपर वाले की आप पर बहुत मेहरबानियां हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है कॉलेज की प्रोफेसर की क्लास में, जहाँ पे एक प्रोफेसर पूरी क्लास को कुछ समझा रहे थे। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था और ये सारी चीज़ें प्रोफेसर देख रहे थे। पहले दिन तो प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, उस बात को इग्नोर कर दिया। ऐसे करते करते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। प्रोफेसर ने नोटिस किया कि वो लड़का क्लास में रोज इसी तरीके से चुपचाप बैठा रहता है, तो उनसे रहा नहीं गया। जब उनकी क्लास खत्म हो गई तब उन्होंने उस लड़के को बुलाया और पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है तुमको? तुम क्लास में तो बैठते हो पर तुम्हारा मन कहीं और होता है। पहले तो वो लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके सर बार बार उससे इंसिस्ट करने लगे तो उसे लगा शायद ये मेरी परेशानियों को समझ सकते हैं। तो उसने डिटेल में कुछ नहीं बताया अपने सर को, लेकिन हाँ एक छोटा सा जवाब दिया कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से मैं आज भी बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी क्या करूँ। वो कॉलेज के प्रोफेसर बहुत ही भले इंसान थे। उस लड़के की बातों को सुनकर उसी दिन उस शाम को अपने घर पर उस लड़के को बुलाया और बोला, तुम ज़रूर मेरे घर पर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़के ने भी हाँ कर दी। शाम को जब वो प्रोफेसर के घर पर लड़का पहुँचा तो प्रोफेसर ने बहुत ही प्यार से उसको अंदर बुलाया और बैठा दिया और तुरंत किचन में चले गए। फिर 5 मिनट में किचन से बाहर वो एक नींबू पानी का ग्लास लेकर आए उस लड़के के लिए, और उस नींबू पानी में कॉलेज के प्रोफेसर ने जानबूझकर ज़्यादा नमक डाल दिया था। जैसे ही उस लड़के ने उस नींबू पानी को चखा तो उसका मुंह थोड़ा सा बन गया क्योंकि वो बहुत नमकीन था। तो प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया नींबू पानी? तो उसने कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है। तो प्रोफेसर ने बोला, लाओ मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ, इसको मैं फेंक देता हूँ। तो वो लड़का बोला, अरे नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ी सी और चीनी मिला दीजिए, फिर ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, चीनी मिला देते हैं। उन्होंने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी और फिर से घोल दिया और फिर पी के देखा तो उसको अच्छा लगा पीने में। फिर सर उसके सामने बैठ गए और उन्होंने उससे कहा कि जब तुम इस नींबू पानी के नमकीनपन को थोड़ी सी शक्कर से हटा सकते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को भी फिर से शुरू कर सकते हो। तो लड़के ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो सर ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी भी इसी नींबू पानी की तरह हो गई है, उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, दुख थोड़ा ज़्यादा है, किसी बात की परेशानी है जिसके वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। तो क्या अपनी ज़िंदगी को इस नींबू पानी की तरह फेंक दोगे, खराब कर दोगे, हटा दोगे? तो उस बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी कि सर जो कहना चाह रहे हैं वो शायद सही है। जैसे जो नींबू पानी में अगर नमक ज़्यादा हो गया तो हम उस नींबू पानी को फेंकते नहीं, बल्कि उसमें चीनी मिलाकर उसको सही करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है। अगर कुछ बुरी बातें पहले घट जाती हैं, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन से जाती नहीं, जो हमें रोज़ याद आती हैं और हम दुखी रहते हैं उन बातों को सोचकर, तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उनमें अच्छी बातों को जोड़कर, अच्छी यादों को मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी और बेहतर बना सकते हैं। तो जो इतना सा एक्सपेरिमेंट उन सर ने उस बच्चे के साथ किया था, उससे उस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई, उस लड़के का नज़रिया बदल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि हम भी इस लड़के की तरह कई बार अपने जीवन में अपनी बुरी यादों को, पुरानी बातों को याद करके अपना आज का समय खराब करते हैं, अपना भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसको आप सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसे भूल सकते हैं और अपने आने वाले कल के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपकी यादों को और अच्छा बनाएंगे।
आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर एक और नई कहानी को समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम शायद छोटे में भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अगर कोई प्यार से समझा दे तो हम उसको समझ सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं।